तो हाय फ्रेंड्स, मैं नीरज क्लासेस से आपके लिए ये सोशोलॉजी का एक चैप्टर लाया हूँ, समाजशास्त्र एवं समाज। फ्रेंड्स, ये चैप्टर समझने के बाद आपको जो सोशोलॉजी है वो बहुत आसान लगने लगी, क्योंकि जो सोशोलॉजी है वो हमारे समाज से संबंधित है। जो समाज में हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उसी से रिलेटेड जो हमारा ये सोशोलॉजी सब्जेक्ट है वो बिल्कुल उसी से रिलेटेड है। आपको ये सोशियोलॉजी की पूरी बुक समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी रहेगी। कृपया करके मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल बिना स्किप करते हुए देखें और पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको एक भी इसमें से जो क्वेश्चन है वो पूरा का पूरा अच्छी तरह समझ में आएगा। इसमें एक भी आपका डाउट नहीं रहेगा। मैं आपको जितना हो सके उतनी अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं, अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है समाजशास्त्र एवं समाज। समाज का मतलब क्या होता है, पहले हम समाज का मतलब समझेंगे। समाज एक अमूर्त, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। मतलब समाज जो है वो सामाजिक संबंधों का जाल है। मतलब सामाजिक संबंधों का जाल का मतलब क्या है फ्रेंड्स, समाज में अनेक तरह के संबंध पाए जाते हैं। जैसे आप हैं, आपके पिताजी हो गए, पिताजी के साथ जो आपकी माता जी हैं, माता जी के साथ उनके भाई हो गए। ये फ्रेंड्स, ऐसे जो संबंध है वो हमारे समाज में बनते रहते हैं। तो इसलिए जो समाज है वो सामाजिक संबंधों का जाल है, इसलिए समाज को सामाजिक संबंधों का जाल कहा जाता है। ठीक है सर फ्रेंड्स, तो आगे हम बढ़ते हैं। समाज की प्रमुख विशेषताएं। समाज की जो प्रमुख विशेषताएं वो होती क्या हैं, तो समाज की प्रमुख विशेषताएं कुछ हमारे पे यहाँ पे लिखी हैं। तो समाज एक अमूर्त है। समाज को मतलब हम देख नहीं सकते। समाज समाज के अंदर पाई जाती है। समाज वो अमूर्त है। समाज एक मूर्त तो है नहीं कि कहीं पे भी खड़ी कर दीजिए। तो समाज एक अमूर्त है। समाज जो है सामाजिक समूह में पाया जाता है, इसलिए समाज अमूर्त है, वो उसकी कोई मूर्त नहीं है। ठीक है। और समाज में असमानता व भिन्नता पाई जाती है। हाँ, समानता में समानता व भिन्नता पाई जाती है। मतलब समानता, जैसे कि यहाँ समाज में एक ही प्रकार के लोग रहते हैं, एक ही प्रकार की औरतें रहती हैं, एक ही प्रकार के जानवर भी रहते हैं। मतलब मेरा एक प्रकार से कहने का मतलब ये है कि इंसान केवल दो तरह के हैं, दो उनके लिंग है, एक पुरुष एक महिला। ठीक है। तो ये हमारी समानता होगी कि अगर दो महिला एक साथ खड़े हैं तो इसमें समानता क्या है कि वो दोनों महिला, एक तो ये समानता होगी। और भिन्नता ये होगी कि अगर एक पुरुष और एक महिला अगर आपस में एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि वहाँ पे एक पुरुष और एक महिला भी वार्तालाप कर रहे हैं। मतलब उसमें भिन्नता की हुई कि एक पुरुष और एक महिला बात कर रही है। ठीक है। तो इससे हमारी क्या है, समानता व भिन्नता भी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बढ़ते हैं। पारस्परिक सहयोग संघर्ष। हाँ, समाज में पारस्परिक सहयोग एवं संघर्ष बढ़ता है, क्योंकि समाज में एक से एक लोग रहते हैं, जिससे वो लोग आपस में एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते हैं, मेहनत करते हैं। और कुछ लोग तो पीछे रहते हैं तो कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए वो संघर्ष करते रहते हैं, अपने करियर को बनाना चाहते हैं। इससे हम समझ सकते हैं। आश्रित रहने का नियम है समाज में। हाँ, समाज में आश्रित रहने का नियम है, बिकॉज समाज के द्वारा लोग एक दूसरे से रहते हैं। अगर देखो फ्रेंड्स, माहौल का एक बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। माहौल से व्यक्ति अपने जो विचार है और अपने जो रचनात्मक शक्ति वो निकालता है। ठीक है, उसमें प्रकट होता है। ठीक है, जो हमारा माहौल है वो माहौल से बहुत ज़्यादा व्यक्ति प्रभावित होता है। आश्रित रहने का नियम इसलिए है क्योंकि समाज व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है और उसको अलग अलग प्रकार की क्या कहते हैं, अलग अलग प्रकार की उन्हें गुण सीखने को प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। समाज परिवर्तनशील। हाँ, समाज परिवर्तनशील है। समाज में क्योंकि भिन्नता पाई जाती है, समाज में कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ लोग बुरे हैं, कुछ लोग ईमानदार हैं, कुछ लोग क्या कहते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। तो समाज परिवर्तनशील है। समाज में अगर समाज बदलने में ज़्यादा समय नहीं लगता फ्रेंड्स। अगर चार लोग अच्छे रहेंगे समाज में, चार लोग बुरे भी रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये दुनिया का रीति रिवाज है। अगर सब लोग अच्छे हो जाएंगे तो ये पुलिस वुलिस तो ये जो है आपके वो बंद हो जाएंगे। ये जो समाज है वो समाज लोगों से बना हुआ है। इसमें अलग अलग मानसिक स्तर के लोग पाए जाते हैं और अलग अलग बौद्धिक स्तर इनके रहते हैं। कोई पढ़ने में तेज है, कोई खेलने में तेज है, कोई गाने में तेज है, कोई भागने में तेज है। मतलब समाज परिवर्तनशील है, समाज बदला जा सकता है। समाज में अगर दो लोग अब पढ़ने लगे, अगर हम आपके समाज में, आपकी गली में कोई एक बच्चा है वो ज़्यादा पढ़ता है। ठीक है, वो ज़्यादा पढ़ता है और कहते हैं एक वो बच्चा ज़्यादा पढ़ता है और एक है जो पढ़ता नहीं, लेकिन अगर वह बच्चा ज़्यादा पढ़ लिया तो उसने अपने घर के जो हालात है वो बदल दिए। अगर वह पढ़ के ना किसी और चीज़ में करियर में बना लिया तो अपने घर के वो हालात बदल सकता है, या फिर कोई और भी व्यक्ति। यानी मेरे कहने का तात्पर्य ये है फ्रेंड्स कि जो समाज है वो परिवर्तनशील है। समाज में बहुनिरताएं पाई जाती हैं और वह समाज एक स्थिर नहीं रहता, समाज परिवर्तन होता रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति और समाज में संबंध। मतलब अब हम आते हैं व्यक्ति और समाज में संबंध क्या है फ्रेंड्स, तो ये पढ़ते हैं।
मनुष्य के क्रियाकलाप समाज से संबंधित है, कि जो मनुष्य के क्रियाकलाप हैं वो समाज से संबंधित है और समाज पर ही उसका अस्तित्व और विकास निर्भर है। हाँ, ये सही है, क्योंकि मनुष्य के जो खिलाफ अगर मनुष्य कोई अच्छा कार्य करेगा तो उसमें समाज में उसका बौद्धिक स्तर और जो समाज में जो उसकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। ठीक है, और समाज पर ही उसका अस्तित्व और विकास निर्भर। समाज में अगर वह समाज में कुछ अच्छा कार्य करेगा तो उसकी समाज में रिस्पेक्टफुली बढ़ेगी। तो समाज पे वो बहुत ज़्यादा अस्तित्व उसका विकास निर्भर है, वो समाज से ही अपना विकास निर्भर कर सकता है, हो सकता है। मानव शरीर को समाज विशेषताओं या गुणों से व्यक्तित्व प्रदान करना समाज का ही काम है, कि जो मानव का शरीर है उसको सामाजिक विशेषताएं, जो समाज में विशेषताएं पाई जाती हैं, उन गुणों के द्वारा मानव को व्यक्तित्व प्रदान करना समाज का ही काम है। कि मानव जैसे कि हम आप कह सकते हैं ठीक है, जैसे कि हम कह सकते हैं हाँ कि भाई वो मानव बहुत अच्छा है, वह मानव बहुत ख़राब है, वह मानव बहुत अच्छा पढ़ाई करता है, वह मानव वो खेल कूद में अच्छा है। मतलब वह जो समाज में लोग हैं उनके द्वारा तो उसको कुछ गुण दिए जा रहे हैं, उसको कुछ व्यक्तित्व प्रदान किया जा रहा है कि हाँ वह व्यक्ति है, ठीक है, उसका मानसिक स्तर सही है। तो उसी द्वारा जो समाज है वो व्यक्ति को व्यक्तित्व प्रदान करने का उसका ही एक काम है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। इस दृष्टि से व्यक्ति समाज पर अत्यधिक निर्भर है। हाँ, कि जो इस दृष्टि से देखें तो व्यक्ति जो समाज पर अत्यधिक निर्भर है, व्यक्ति के द्वारा ही तो समाज बना है। हमने ऊपर क्या पढ़ा कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, मतलब समाज में जो अलग अलग बहुलताएं पाए जाते हैं, समाज में जो अलग अलग लोग पाए जाते हैं, उनके द्वारा समाज संबंधों का जाल है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा। अब आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति के बिना सामाजिक संबंधों की व्यवस्था नहीं पनप सकती और ना ही सामाजिक संबंधों की व्याख्या के बिना समाज का अस्तित्व संभव है। ठीक है फ्रेंड, आइए देखिए इसमें क्या लिखा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा व्यक्ति के बिना सामाजिक संबंधों की व्यवस्था नहीं पनप सकती। हाँ, क्योंकि अगर सिर्फ एक व्यक्ति है, ठीक है फ्रेंड, तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसका बस ये होता है कि वह एक व्यक्ति है, उसके आगे पीछे वाला कोई है ही नहीं। लेकिन अगर हम किसी परिवार की बात करें तो उसके परिवार में उसके माता है, पिता है, भाई है, बहन है, फूफा है, मामा है, तो इससे क्या है, सामाजिक संबंध बनते हैं। व्यक्ति जो समाज में रहता है उसे सामाजिक संबंध जो होते हैं, सामाजिक संबंधों की जो व्यवस्था है वो पनप सकती है, और ना ही सामाजिक संबंधों की व्यवस्था के बिना समाज का अस्तित्व है। अगर सामाजिक संबंध नहीं होंगे तो समाज का अस्तित्व समाज नहीं रह पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपका हो गया ये फ्रेंड्स, इस पे आ जाते हैं। जो अब ये है मानव समाज और पशु समाज में अंतर, कि जो मानव की समाज है और पशु समाज में अंतर क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं इसमें क्या है। बोलने सोचने समझने की शक्ति होती है, कि जो मानव के पास है वो अपनी अभिव्यक्ति होती है, वो अगर दिमाग में कुछ सोच रहा है तो वह उस अपने जो उसके पास एक भाषा होती है जिसके माध्यम से वह अपने जो सोच है उसको प्रकट करता है। ठीक है, लेकिन अगर यही चीज़ हम पशु में देखें तो पशु को बोलने सोचने समझने की शक्ति नहीं होती। वह क्या कहते हैं, वह अपनी जो भाषा है, वह जो अपनी विचार है वो अभिव्यक्त नहीं कर सकता है, वह हमारे बीच अपनी भाषा और विचार अभिव्यक्त नहीं कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अपनी एक संस्कृति, हाँ, व्यक्ति की एक अलग संस्कृति होती है, मानव की एक अलग संस्कृति हो। कैसे, जैसे कोई पंजाबी है, उनकी अलग संस्कृति, वो लोहड़ी मनाते हैं, क्या कहते हैं, गुरुद्वारा मंदिर जाते हैं। लेकिन अगर इसी तरफ हम देखें मुस्लिम का, तो वह अलग, उनकी ज़्यादातर इतने जो कहें तो वो देखो क्या नाम है, अपना पीर बाबा को मानते हैं। वैसे पीर बाबा को तो हर हिंदुस्तानी भी मानता है। और अगर हम और कुछ देखें तो जैसे वो मुसलमान है वो ईद मनाते हैं, और हिंदू जो हैं सॉरी फ्रेंड्स, जो हिंदू हैं वो अलग अलग त्यौहार मनाते हैं। तो इससे क्या है कि मानव समाज की अलग अलग संस्कृति भी होती है, एक संस्कृति भी होती है, मानव की एक संस्कृति होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। और जो पशु का उनका तो कोई संस्कृति नहीं होती, क्योंकि वह तो एक आप बोलता जानवर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या है, इनकी कोई संस्कृति नहीं होती। अब यहाँ पे आते हैं मानव में। स्वन्य को व्यक्त करने के लिए भाषा का प्रयोग होता है, कि जो अपने भाषा अपनी जो बोली होती है, अपने जो विचार होते हैं उनको व्यक्त करने के लिए उनकी एक भाषा होती है। क्या होती है फ्रेंड्स, भाषा होती है। और इसमें देखें स्वन्य के व्यक्त करने के लिए भाषा नहीं होती इनके पास। ठीक है, अब इस पे देखें, भविष्य की चिंता करता है, जो मानव है वो अपने भविष्य की चिंता करता है कि आने वाले समय में मैं कैसा रहूँगा, अगर मैं नहीं कमाऊँगा तो मेरा घर कैसे चलेगा, ये सब चीज़। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके लिए वह योजनाएं बनाता है मानव, लेकिन वर्तमान में जीता है। जो ये हमारा पशु है उसको आगे पीछे कोई टेंशन ही नहीं है, वो तो जैसा है वैसे ही चलने देता है, वर्तमान में ही वह जीता है। ठीक है फ्रेंड्स,
तो आई होप आपको जो भी मैंने पढ़ाया वह अभी तक समझ में आया होगा। तो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, समाज में बहुलताएं एवं समानताएं। ठीक है, समाज में बहुलताएं और असमानताएं कैसे पाई जाती हैं ये पढ़ेंगे हम। ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स, एक समाज दूसरे समाज से भिन्न होता है। मतलब एक समाज दूसरे समाज से भिन्न होता है, ये एकदम सही वाक्य है। क्यों फ्रेंड्स, मैं बता देता हूँ आपको। क्योंकि एक समाज, जैसे कि अगर आप क्या कहते हैं पंजाब में चले जाएं, तो पंजाब में जो लोग हैं उनकी भाषा अलग होगी, उनकी संस्कृति अलग होगी, उनकी बोलचाल अलग होगी, उनकी जो माहौल होगा वो अलग होगा। लेकिन अगर वही चीज़ हम अगर तमिलनाडु में चले जाएं, तो उनकी भी भाषा अलग, उनकी संस्कृति अलग, उनकी भी बोलचाल अलग और उनकी भी रहन सहन अलग होगा। वैसे ही जो समाज है वह एक समाज दूसरे समाज से भिन्न होता है। समाज लोगों से ही तो बना है। ठीक है फ्रेंड्स, जो समाज है वो लोगों से ही तो बना है। तो जिस प्रकार जिस समाज में लोग रहेंगे उस हिसाब से समाज बनता है। तो आगे हम देखते हैं फ्रेंड्स, ये हम एक से अधिक समाज के सदस्य बनते जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या लिखा है कि हम एक से अधिक समाज के सदस्य बनते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर हम जैसे हम देखो सर, देखो फ्रेंड्स, हम दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में मुसलमान भी हैं, पंजाबी भी हैं, शूद्र भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, जिससे कि लोग अलग अलग संस्कृति के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, जिससे कि वह अलग उनकी अलग अलग संस्कृति होती है, जिसके माध्यम से वो अलग लेकिन समाज बना सकते हैं। लेकिन वह एक ही समाज में रह के एक ही अलग अलग संस्कृति को एक जैसा मिला के एक समाज में रहते हैं। इस प्रकार जो हम एक से अधिक समाज के सदस्य बनते जा रहे हैं, अलग अलग समाज के सदस्य बनते जा रहे हैं। दूसरे समाज में अंत्यक्रिया करते हैं, उनकी संस्कृति को ग्रहण करते हैं। देखो फ्रेंड्स, कि हम जो दूसरे समाज में अंत्यक्रिया मतलब दूसरे समाज को समझते हैं, कोशिश करते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं और उनकी संस्कृति को ग्रहण करते हैं, समझते हैं। ठीक है, अपनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार आज हमारी संस्कृति एक मिश्रित संस्कृति तथा हमारा समाज एक बहुलवादी समाज, एक से ज़्यादा समाज में परिवर्तित होता जा रहा है। ठीक है, ये भी सही लिखा है। क्यों? क्योंकि जो इस प्रकार जो आज हमारी संस्कृति है वो एक मिश्रित संस्कृति, क्योंकि इसमें अलग अलग प्रकार की संस्कृति मिक्स हो गई हैं और हमारा समाज एक बहुलवादी समाज हो गया। समाज में बहुत ज़्यादा समाज जुड़ गए हैं, ये एक से ज़्यादा समाज में परिवर्तित हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये अब देखते हैं हम असमानता समाजों के बीच केंद्र बिंदु है। कि जो असमानता है वो समाजों के बीच केंद्र बिंदु है, क्योंकि असमानता जो है समाज में तो पाई जाती है। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, वो काला है, वो गोरा है, वो लंबा है, मोटा है, ये सब देख सकते हैं फ्रेंड्स। वैसे एक उदाहरण हमारे पास का है अमीर और गरीब। गरीब और अमीर में बहुत ज़्यादा असमानता होती है, जिसको हम स्पष्ट तौर से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, और इसके आगे की वीडियो मैं आपको अगले पार्ट 2 में डाल दूँगा। और इसको आप सॉरी फ्रेंड्स, अगर आपको मुझसे आशा है आप लोगों को यह समझ में आया होगा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सब्सक्राइब करें, मुझे आप प्रोत्साहित करें, जिससे कि इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपको डालूं, नेटवर्क पे डालूं और आप समझें, और जिससे ज़्यादा आप इससे अपने समझ के अपने पेपर्स में अच्छे नंबर स्कोर करें। तो फ्रेंड्स, मैं आपका बहुत बड़ा धन्यवाद हूँ जो आपने मुझे इतना अपना समय दिया। थैंक यू सो मच। आप अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू। जय हिंद फ्रेंड्स।